सेवा दल और युवा शक्ति पार्टी युवा सत्ता पार्टी का एक गठबंधन हुआ है। दोनों की विचारधारा कहीं ना कहीं मेल खा रही है और उस विचारधारा के चलते दोनों पार्टियों के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका मानना है कि ये हमारी जो विचारधारा मिल रही है क्यों ना इसको मिलाकर एक किया जाए और सत्ता में कहीं ना कहीं भागीदारी अपनी बनाई जाए, जिसको लेकर तमाम यहाँ सैकड़ों युवा मौजूद थे। और जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे और नलिन जी से बात करेंगे कि आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया था, इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रही थी। सर, क्या कार्यक्रम था ये? अच्छा, इसमें कार्यक्रम ये था कि हमने जन सेवा दल का गठन किया है और जन सेवा दल जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में अब तक देश भर में हज़ारों पार्टियां बनी हैं, लेकिन अभी तक जो है जो वर्ग विशेष है, जो जातियां हैं, जो ऐसी बहुत सारी जातियां देश भर में हैं जो वंचित जातियों की श्रेणी में आती है, जिनको आज तक शासन सत्ता में जाने का मौका नहीं मिला है। उस उद्देश्य से हमारे द्वारा जनसेवा दल का गठन किया गया था और जनसेवा दल के गठन करने के बाद हमारे उसमें राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा जो लंबे समय से मैं देख रहा था, मैं सोशल मीडिया पर देखता था, मैं बहुत जगह देखता था, बड़े पैमाने पर ये नलिन सिंह जो है राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के नाम से संगठन चलाने का काम करते थे, जो सामाजिक संगठन था। मैंने नलिन सिंह से यह अनुरोध किया कि नलिन सिंह राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा में बाकायदे जिस तरह से काम करते रहो उस तरह से काम करते रहो, लेकिन जब तक अच्छे लोग सत्ता में शासन सत्ता में नहीं आएंगे तब तक समाज में जो है बहुत सारे लोग पूंजीपति बनते जाएंगे, गरीब आदमी गरीब बनता जाएगा। तो हम लोगों का प्लान ये हुआ है कि नलिन सिंह से मेरी साथ मुलाकात होकर के नलिन सिंह ने कहा कि ठीक है, हम लोग आपस में काम करने का काम करेंगे। तो हमने इनसे कहा था इस बातों के युवा सत्ता पार्टी के नाम से आप लोग पार्टी बनाए और युवा सत्ता पार्टी की आज उन्होंने स्थापना की, उसका झंडा और उसका जो है तो क्या कहना चाहिए उसका विमोचन कराने का काम किया है और मैं उसमें आज इन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बनाया। मैं चाहता हमारी बात हुई है कि मैं नलिन सिंह को मजबूती के साथ इस शासन सत्ता में स्थापित करने का काम करूँगा और मजबूती के साथ प्रत्येक जाति का व्यक्ति जनसंख्या अनुपात में, इनसे मेरी बात हो गई है नलिन सिंह से कि प्रत्येक जाति और समाज का व्यक्ति जो है शासन सत्ता में जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी लेकर के शासन सत्ता में खुद से बैठने का काम करेगा और अपने समाज का नेतृत्व करने का काम करेगा। नलिन जी, आपकी क्या विचारधारा है संगठन के साथ जुड़ने के बाद? जी, विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। हम विनेश ठाकुर जी हमारे बड़े भाई और जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि बहुत ही बेहतरीन एजेंडा लेकर चले, जिनका नारा है जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब साफ है कि वंचित वर्ग जो है उसको आगे लाना। और उन्होंने युवाओं की, आज तक मैंने देखा बहुत जगह हम प्लेटफॉर्म पे हमने ट्राई की, बात की, पर हमें कहीं किसी से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा विनेश जी से। उन्होंने हमें प्रेरित किया, हमें उत्साहित किया, उन्होंने हमसे वायदा किया कि नौजवानों को आगे लाए और आपने जो मेहनत की है उसका सही प्लेटफॉर्म आपको दिखाएंगे। उनकी सारी योजना हमने समझी, उनके विचारों को हमने जाना समझा और हमने युवा सत्ता पार्टी का गठन किया है। आज उत्तर प्रदेश की इस धरती से, रामपुर जिले से विनेश ठाकुर जी की उपस्थिति, गरिमा में उपस्थिति। सर, ये 2027 का क्या प्लान है, इसको थोड़ा बताइए। 2027 का प्लान है। बहुत सारी जो जातियाँ वंचित है, जिनका जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, ऐसी देश भर में बहुत सारी जातियाँ हैं। जो ये मानो कि 85% जातियाँ ऐसी हैं जिनको जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। हम लोगों ने जो प्लान किया है जनसेवा दल ने और जो भी हमारे सहयोगी दल बहुत सारे लोग हैं, जो हमने लोक मोर्चा भी बनाने का काम किया है। लखनऊ में लोक मोर्चा में 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 जातियों से आते हैं। सबका मकसद एक है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुसार अभी तक हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी उसने ये घोषणा तो की, लेकिन जब नंबर आया टिकट बांटने के टाइम पे बड़े बड़े युवाओं को, नलिन जैसे युवाओं को वंचित रखा। मुझे तो इस बात का बड़ा खेद है कि नलिन जैसे युवाओं को आज से 10 साल पहले लोकसभा और विधानसभा में चला जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं जा पाए। हमारा मकसद ये है कि प्रत्येक हमारी जो 2027 की रणनीति है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नलिन सिंह जाट समाज से आते हैं। अब तक जो भी है 1, 2, 3 विधायक बन पाते हैं, लेकिन जाट समाज का उत्तर प्रदेश का प्रत्येक गाँव ऐसा है जिसमें बहुतायत है, उनके कम से कम 20 विधायक बनकर के जाना चाहिए। मैंने नलिन सिंह से वायदा किया है कि पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप समाज के लोग तो जाएंगे जनसंख्या अनुपात में, जैसे सविता समाज के लोग हैं, जैसे लोधी समाज के लोग हैं, जैसे मौर्य समाज के लोग हैं, जैसे सैनी समाज के लोग हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज का प्रत्येक विधानसभा में 20,000 से ऊपर का वोट है। ऐसी कोई सी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा नहीं है। मौर्य समाज का और उसका क्या नाम शाक्य समाज का, कुशवाहा समाज का प्रत्येक विधानसभा में 20,000 से ऊपर वोट है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखो, अभी एक विधायक जीत करके वो लोग विधानसभा में जाते हैं, 2 विधायक बनकर चले जाते हैं। हम जन सेवा दल के माध्यम से हमने ये अपने नलिन सिंह के साथ, युवा सत्ता पार्टी के साथ और जितने भी हमारे साथी जो हमारी सहमति, हमारी राय पर सहमत होंगे, हमारी राय है, हमारा सुझाव ये है कि हमारा घोषणा भी हमने ये की है कि जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दे करके प्रत्येक जाति को जनसंख्या अनुपात में जिसकी 3% होगी उसके 4 या 12 विधायक बनाने का काम करेंगे, जिसकी 5% होगी उसके 4 पंजे 20
सीट बनाने का काम करेंगे, जिसकी 7% होगी उसके 28 विधायक बनाने का काम करेंगे, जिसके 30% होगी उसके कितना 30 जिसके 30% तो खैर नहीं है किसी के, लेकिन हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 40% अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। देश भर में अभी बिहार की जनगणना हुई है, उसमें पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप, विश्वकर्मा, सलवानी, शर्मी समाज के 45% वोट है और विधायक 27, 28, 32% में बन जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने धोखा देने का काम किया है जनसेवा दल, क्योंकि मेरी अपनी निजी इच्छा कुछ नहीं है। मेरी निजी इच्छा केवल ये है कि इस देश का मालिक, इस देश का शासक बने, इस देश का वोट, इस देश का जितना जो वोट रखता हो वो विधानसभा में और लोकसभा में जाकर के अपने समाज की लड़ाई लड़े। इसलिए हम लोग 2027 में ये प्लान किया है। और मैं पत्रकार साथियों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि पत्रकार साथी भी भेदभाव करने का काम करते हैं, पत्रकार साथियों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि पत्रकार भी पीड़ित है, पत्रकार भी किसी न किसी समाज से आते हैं, जिस तरह से पुलिस वाले हों, जिस तरह से वो भी इसी समाज के अंग हैं। मैं पत्रकार साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको सच्चाई दिखाने का काम करें। हम लोगों ने जो प्लान किया है वो लोग सच्चाई से, ईमानदारी के साथ हमारे साथ खड़े हों। हम लोग प्रत्येक जाति और समाज के लोगों को 2027 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके सबको बराबर की हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। ये हमारा फैसला है।